मुस्लिम मी है, टॉक, नॉन उसके मुस्लिम बाद पैल्सन को ले लेना। जी। हाँ भाई, मी टॉक। हेलो जी भाई, आपकी छत दिख रही है हमें। ओके सो मैं मुस्लिम हूँ और जी मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, बट जब नॉलेज कम थी तो सब कुछ बहुत अच्छा था, राइट। बट जब थोड़ा लेकिन कुछ बट सोच थोड़ी अलग थी, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते थे अपने, जो खुद से आते थे, किसी से सीख कर नहीं, खुद से आते थे। बट अभी तो इस जब खुद से क्वेश्चन आते थे तो उनको क्या था कि सवाल नहीं करना, ऐसे बता दिया जाता था। थोड़ा सा जोर से तो बोल लीजिए लेकिन अगर मुमकिन हो। हाँ, तो वो सवाल जो आते थे तो उनका जवाब होता नहीं, क्योंकि आम लोगों के पास जवाब नहीं होता है ना। जो हम आम लोग होते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, बस वो जो भी उनको अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए वही कर रहे होते हैं, बिना समझे हुए, क्योंकि डीप जी नॉलेज तो किसी की भी नहीं होती है। तो लेकिन फिर बाद में जब मैं लेकिन कभी भी नहीं मिला, और आप भी जो जवाब देते हैं बहुत सारे, उससे भी उसमें भी ऐसा लगता है कि मैजिकली एक 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 धर्म पे मैजिकली एक यकीन हो जाता है, और फिर उसके बाद हर चीज़ की सही लगने लगती है, या सही लगने लगती है, या फिर ज़बरदस्ती हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं कि ये सही है ना। तो ऐसा ही मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं। तो लेकिन मैं अभी मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, मैं सवाल लिख के लाऊंगा अगले नेक्स्ट टाइम अगर मैं आ पाया तो एक सवाल ये था कि जैसे ईमान है, तो ईमान जिनका जो गणेश जी के भक्त हैं या ऐसे किसी भक्त हैं, तो उनका और हमारा ईमान फिर सेम हो गया है ना, क्योंकि हम भी बगैर सोचे हुए कर रहे हैं, वो भी बगैर सोचे हुए कर रहे हैं, तो ईमान तो बिल्कुल सेम हो गया ना। उनका भी पूरा यकीन है, हमारा भी पूरा यकीन है, तो फिर बात तो लॉजिकली तो बात सेम हो गई है, तो कोई फर्क ही नहीं है। तो ये बात सही है कि मेरी बात, अगर मैं कहता हूँ कि वो सही है, तो फिर बात सही है ना मेरी ये बात? आपको क्या लगता है? ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया और इस सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई एक आदमी गणेश जी पर ईमान रखता है और एक आदमी अल्लाह पर ईमान रखता है, दोनों का यकीन है, तो दोनों में क्या फर्क है? देखें, जब आप किसी स्टेटमेंट पर यकीन रखते हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह एक स्टेटमेंट है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। या मसलन कोई गणेश जी के ऊपर या राम जी के ऊपर यकीन रखे कि राम जी एक अवतार है, ये एक स्टेटमेंट है। तो वो स्टेटमेंट, अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि उसके गलत होने का इम्कान हो, वो गलत हो सकता हो, वो सही है लेकिन गलत भी हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो गलत नहीं हो सकता भाई, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, तीसरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो गलत हो सकता हो, आप कह रहे हैं कि जी राम जी ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है, तो क्या आप इसको ईमान मानते? ये ईमान नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये असम्पशन है। ठीक है, ये चूंकि आप गलत हो सकते हैं ना, तो जो आदमी गलत हो सकता है तो उसके उस कन्विक्शन को हम ईमान नहीं बोलेंगे। ठीक। अच्छा, एक आदमी कह रहा है कि नहीं मैं एक स्टेटमेंट पर बिलीव करता हूं और ये गलत हो ही नहीं सकता, मैं राम जी को ईश्वर का अवतार मानता हूं, ये गलत हो ही नहीं सकता, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है ये। अब हम ये देखेंगे, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो रियलिटी के मुताबिक हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो रियलिटी के मुताबिक ना हो। अगर वो रियलिटी के मुताबिक नहीं है तो इसको बोला जाता है कंपाउंड इग्नोरेंस, इसको ईमान नहीं कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ये कहता है कि मैं खुदा के ऊपर ईमान रखता हूं, ऐसा खुदा कि जो हमारे जैसा है, मेरे और आप जैसा है, मेरा उसी खुदा के ऊपर ईमान है। तो भाई ये ऐसा खुदा खुदा नहीं होता, चूंकि ये रियलिटी से मैच नहीं करता। अगर वो खुदा है तो फिर मैं भी हूं, आप भी हूं, सारे हम खुदा हैं। तो इसको हम कंपाउंड इग्नोरेंस बोलेंगे, कंपाउंड इग्नोरेंस ईमान नहीं होता। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि वो स्टेटमेंट कि जिसको आप सच समझ रहे हैं और आप ये मान के चलते हैं कि वो रियलिटी के मुताबिक है, अब आप फिर दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, अगर कोई आदमी आपके जहन में शक और वसवसा पैदा कर दे और आपका ईमान उठ जाए,
या तो एक ऑप्शन बी, कोई आदमी आपके जहन में वसवसा डाल दे और तब भी आपका ईमान नहीं उठ रहा है। ये दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को बोला जाता है तकलीद। तकलीद का मतलब है कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि भाई चूंकि फला आदमी ने कह दिया तो ठीक है। अब अगर कोई आदमी आपको मजबूत दलील पेश कर देगा तो आप उसको छोड़ के इधर हो लेंगे। लेकिन जो दूसरी सूरत है कि वसवसा डालने के बावजूद भी आपका यकीन जो कि रियलिटी के मुताबिक है डगमगाता नहीं है, इसको यकीन बोला जाता है और इसको ईमान बोला जाता है। अब आप देखें, दो स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, मसलन गणेश, विष्णु या चलो राम जी जो है वो भगवान के अवतार हैं, वो इस दुनिया में आए फला फला, ठीक है, पूरी कहानी है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और वो अपने रसूल भेजता है, वो खुद इस दुनिया में अवतार बनकर खुद इस दुनिया में नहीं आता। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। इन दो स्टेटमेंट्स में रियलिटी के मुताबिक कौन सा है, ये आप चेक करेंगे दलील की बुनियाद पर कि क्या खुदा को अवतार की शक्ल लेकर इस दुनिया में लोगों का पेन और उनकी पीड़ा समझने के लिए आना चाहिए, या ये कि जिसने इस इंसान को पैदा किया है वो ऑलरेडी जानता है कि ये इंसान के अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, किस दर से गुजर रहा है और किस दर से नहीं गुजर रहा, वो तो वहीं से जानता है, उसको इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि राम जी का अवतार होना खुदा का और खुदा का उनके अंदर उतर आना, तभी तो अवतार हुए कि खुदा उसमें उनमें उतरे, तो ये रियलिटी से मैच नहीं करता। Therefore, anybody who believes in that is called compound ignorance। इसको compound ignorance या जहले मुरक्कब बोला जाता है। ठीक है, हाँ, ये बात मुझे समझ आ गई, इसमें ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अब ईमान फिर वो हुआ कि जिसमें आप यकीन करें और वो यकीन इस तरीके से करें कि वो रियलिटी से मैच करता हो। और रियलिटी से मैच कैसे करेगा कि वो लॉजिकल और रैशनल है या नहीं। जी, ये मुझे समझ आया, ये बात मुझे थोड़ा सा, क्योंकि दो स्टेटमेंट हैं, ईमान टाइप 1 और ईमान 1 और ईमान 2 या ए और बी, तो ए इज मच सेंसिबल देन बी। जी, ये तो ठीक है। जैसे मेरे पास एक पेन रखा हुआ है, मैं कह दूं यही मेरा ईमान है कि ये पेन ही क्रिएटर है, तो वो तो वेरी वेरी लो लेवल का ईमान हो जाएगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो और क्या था, हाँ, एक चीज़ मैंने काफ़ी सोच के मैंने कुछ ऐसा सिस्टम या कुछ ऐसा टेस्ट निकाला है सोच करके। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है, ये मेरी आवाज़ आपको ट्रांसफ़र नहीं करता, इसमें रिकॉर्डेड है मेरी आवाज़, बट इतना इंटेलिजेंट है ये कि आप इससे पूछेंगे, जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि जो सामने जो बात कर रहा है वो दूसरा आपका भाई नहीं है, जिससे आप बात कर रहे हैं इंडिया में, वो आपका भाई नहीं है, ये कंप्यूटर ही है, इसमें इंटेलिजेंट कंप्यूटर है, वही कंप्यूटर आपको जवाब दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये बात नहीं मानेंगे, राइट? क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं कि हाँ, ये मोबाइल से वॉइस दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, इंडिया तक हो जाती है, तो उसी के सिलसिले में आके फ़ोन बन गया है। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ें, फिर आप फिजिक्स पढ़ें, फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें, तो आपको काफ़ी ये एक यकीन है कि नहीं, आवाज़ एक्चुअली इंडिया में आपके भाई के पास गई थी, उसी ने ही जवाब दिया है। लेकिन अगर सपोज करें ये हम जो है हमारे गेम में है, और ये जो अगर सपोज करिए कल को सारे, मतलब आपको या मुझे छोड़ के बाकी सारे जो मौलवी हैं वो ये कहने लगे कि नहीं, हमने ये गेम खेला था, कोई मज़हब नहीं है, इस्लाम या ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये गेम खेला था, हमने आपके साथ गेम खेला था। तो हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि हम उनको डिनाई कर दे कि नहीं, ये गेम नहीं हो सकता, ये सच ही है, ये जो कुछ मैंने पढ़ी, बुक्स पढ़ी इतनी सारी, ये सब सच है, ये गेम नहीं था, राइट? ओके। तो ऐसा क्या है इस्लाम में कि हम ईमान जाएं कि नहीं, ये चीज़ फेक नहीं हो सकता। जैसे एक मूवी है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं, दूसरी मूवी है, उसमें एक आदमी टाउन में रह रहा होता है, वो जिम कैरी है, वो टाउन में एक टाउनशिप में रह रहा होता है, और हर चीज़ कैमरे से रिकॉर्ड हो रही थी, पूरी लाइफ उसकी। और वो पूरी मूवी में जो है उसको बाद में मालूम होता है कि ये टाउन पूरा फेक टाउन है, और ये सब मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था मेरे साथ। तो अगर हम ये कहें कि मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ये इस्लाम धर्म है और ये सब है, बाद में आके सब बोले, तो मेरे पास क्या चीज़ ऐसी रहेगी कि मैं कह दूंगा नहीं, यू आर नॉट, ये फेक नहीं किया आपने, सच में ही ऐसा है। तो ऐसा मेरे पास क्या है? चले मैं उसी मूवी का हवाला देता हूँ, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके कुछ हिस्से मैंने देखे हैं, इसलिए मैं समझ गया कि कौन सी मूवी की आप बात कर रहे हैं। उस मूवी में ये बताइए कि क्या उस बंदे के साथ कोई चीज ऐसी हो रही थी जो अनयूजुअल हो रही हो,
मसलन उसको उसका पूरा शो है वो बचपन से जवानी तक के, राइट, उसमें द ट्रूमैन शो 1980 ट्रूमैन हाँ 90s में बनी थी वो, हाँ ट्रूमैन शो, ओके। तो उसमें जो है देखें वो जो सीन मुझे याद रह गया वो ये कि वो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाता है और वो टिकट परचेस करना चाहता है। वो कहता है मुझे यहाँ जाना है, वो कहती है अरे सारी फ्लाइट बुक है, अच्छा मैं यहाँ जाना है, कह अरे तो वो उसको टिकट नहीं देती क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ेगा, शो खत्म हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं कि उस पूरी मूवी में क्या कोई ऐसा सीन आपको याद है कि जो अनयूजुअल हो उन लोगों के लिए जो बाहर से बैठकर उस शो को देख रहे थे कई साल? है कोई ऐसा? सब कुछ तो यूजुअल है ना। जो बाहर देख रहे थे बाहर बैठकर, वो सिर्फ उस आदमी को पैदा होने के बाद, उसको बड़ा होते हुए, उसका बचपन, उसको स्कूल जाते हुए, उसकी जिंदगी का मुताला चल रहा था और नथिंग वाज अनयूजुअल। हर चीज जो है वो यूजुअल थी, ठीक है नहीं? अच्छा, अब आप आ जाए इस रियलिटी की तरफ। आपसे कहें कुछ लोग कुछ दिन के बाद सारे मौलाना उलमा मिलकर सब ये कि भाई हम तो गेम खेल रहे थे। अच्छा, इस गेम में जो कुछ हो रहा है वो अनयूजुअल है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक सुप्रीम बीइंग को माने। यूजुअल तो ये है कि आप जॉब करें, सुबह उठें, मैं थोड़ा सा बात कर लूं, सुबह उठें, जॉब करें, घर पर आए, खाना खाएं, सो जाएं, ये यूजुअल है। अनयूजुअल ये है कि आप नमाज पढ़ें, हज पे जाएं, उम्रा करें, ज़कात दें, सुप्रीम बीइंग को माने। अच्छा, जो गेम खेल रहा है उसको ना माने। भाई जो गेम खेल रहा है वो तो खुद मनवाएगा ना अपने आप को, उसको तो मनवा, वो तो कह रहा मुझे ना मानो, सुप्रीम बीइंग को मानो, मुझसे ना मांगो, उससे मांगो। जो गेम का डिजाइनर है उसका कहीं प्रॉफिट नहीं है, वो तो सबसे पहले अपनी इबादत करवाता ना, वो नहीं करवा रहा है। हाँ, ये ठीक है बात, ये बात आप देखें कि जो उस वीडियो में जो शो बनाने वाले थे, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन्हीं का था ना। नहीं, हम जो जिम कैरी के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि मैं जिम कैरी हूँ और जितने भी रिलीजियस पीपल हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे लगता है अल्टीमेटली आंसर है नहीं इसका, कहीं ना कहीं आपको है। आपने जो एनालॉजी की है वो इसलिए गलत है कि जो शो बनाने वाले थे, उसका नाम बताएं दोबारा। जिम कैरी ट्रूमैन शो। हाँ, तो जिम कैरी जो कैरेक्टर है तो उसको नहीं पता था, लेकिन जिन्होंने शो बनाया उनको तो पता था कि शो है। जो लोग लाखों की तादाद में दुनिया में उस शो को देख रहे थे उनको तो पता था कि ये शो है, ठीक है। अच्छा, उस शो के अंदर हर बंदे को पता था सिवाय जिम कैरी के। अगर हर बंदे को ना पता होता तो वो ट्रेवल एजेंट उसको टिकट बेच चुकी होती, उसने तो नहीं बेचा। तो अब एक ही बंदे के साथ गेम खेला जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि दुनिया के जितने भी उलमा हैं और हर मजहब के धर्मगुरु हैं वो सारे मिलकर 8 बिलियन से ज्यादा जो हमारी दुनिया में मौजूद इस वक्त लोग हैं वहां, और इससे पहले जो बिलियंस हैं, उसके बाद जो बिलियंस आएंगे, सबके साथ गेम हो रहा है। भाई किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई जिम कैरी बनकर समंदर के रास्ते से उस शो गेम से निकलना ही नहीं चाह रहा है। कोई तो हिम्मत करे ना। सही है आपकी, ये ठीक है ये बात। लेकिन मैं एक बात और भी तो है इसमें, एक बात ये भी है इसमें, एक मिनट अगर भाई इस गुफ्तगू के बाद लोग मुझे मूवी क्रिटिक समझ लेंगे, कहेंगे मुफ्ती साहब जो ना मूवी अभी देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने उसके 2-4 ही छोटे-छोटे क्लिप्स देखे हैं जी। इसमें ये बात भी तो अहम है कि जो जिम कैरी का नाम बताया जा रहा है मूवी में, वो बंदा, और यहाँ जो एनालॉजी दी जा रही है, यहाँ पे आलिम, उलमा, धर्मगुरु, और यहाँ तक कि हमारे भाई भी उसी मुआसरे में हैं जिस मुआसरे में गेमर भी है और प्लेयर भी है। सारे साथ पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहा है। कोई अलग सी दुनिया नहीं बसा रखी, जबकि उसके लिए तो अलग सी दुनिया बसा रखी थी एक, जहां से वो ना निकल सकता था। और ना ये एनालॉजी दे रही, मैंने सिर्फ एनालॉजी दी है, मतलब मैं एक सिर्फ थ्योरेटिकल एक प्रॉब्लम पोज की है, थ्योरेटिकली शॉर्ट टाइम के लिए जस्ट एज्यूम कि ऐसा है। तो इसके बाहर आने, अब मैं एक और दूसरे कहता हूँ कि जो जितने भी रिलीजन है, जैसे मैं मानता हूँ कि कोई है, क्योंकि मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, नफिल भी बोले हैं, मुझे बहुत कामयाबी मिली है, ठीक है। तो मुझे मिली है कामयाबी जिसने दुनिया बनाई है उसकी तरफ से, उसमें कोई डाउट नहीं, मुझे कोई बनाने वाला कोई है ना, उसमें तो मुझे उस इशू नहीं है, मुझे वो लॉजिक भी लगता है। मुझे मतलब एक्चुअली मेरी एवरीथिंग इज अबाउट माय फीलिंग कि मुझे ये शुगर ज़्यादा मीठी लग रही है, सेकंड पर्सन को वही शुगर कम मीठी लगेगी। तो ऐसे ही मेरी जो फीलिंग है, आई एम सेटिस्फाइड। मेरा क्वेश्चन है ही नहीं कि क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर है, जो भी है। और दूसरी बात, लेकिन रिलीजन कि वो क्रिएटर है, उसने कहा मुझे मेरी ये इबादत करो,
मैं करता हूँ वो अलग है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये। और तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि तो थोड़ा इतना मुझे इतना सेटिस्फाई मैं नहीं हूँ कि उसको वो ये मतलब वो क्यों चाहेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये भी है कि जितने भी जैसे कोई प्रॉफिट आया है, कोई अवतार है, तो हम ये कहते हैं मौजज़ा कर पाते हैं, वही प्रॉफिट होते हैं। तो अगर ये सारा खेल एक एलियंस का रचाया हुआ है, सपोज कर लें, मुझे भी कर सकता है वो बहुत अच्छी बुक भी लिख सकते हैं हमारे ब्रेन, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को स्टडी करके उनको पता है कि हमारे ब्रेन को क्या चीज़ अजीब लगेगी। जब अगर हम अपना ब्रेन को समझ जाएंगे, जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं, हम देखते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन को, हमारा ब्रेन उसके आगे धोखा खा जाता है। तो स्टडी करके ऑप्टिकल इल्यूजन बना सकते हैं हम खुद लोग। तो एक ऐसे लोग जिन्हें हमारे माइंड को स्टडी कर लिया है, वो भी हमें कुछ ऐसा कुछ पोज कर सकते हैं। क्रिएटर है, उन सब उनके ऊपर भी क्रिएटर है, जो कि वो जो मैं समझ गया हूँ। देखें, आपकी जो बात है ना, आपकी इसका ये एक फिलोसफिकल फिलॉसफी से क्वेश्चन है। जी, ये एक फिलॉसफी से पर डिपेंड करती है, करेक्ट, जिसको बोला करेक्ट। जाता है स्केप्टिकल फिलॉसफी, है ना, स्केप्टिसिज्म है ये। उसकी 3 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच है फायरोनियन स्केप्टिसिज्म, दूसरी ब्रांच है एंशिएंट स्केप्टिसिज्म, तीसरी ब्रांच है एकेडमिक स्केप्टिसिज्म। ये तीनों ब्रांचेस जो हैं वो स्केप्टिकल फिलॉसफी के अंदर आती हैं। आप इन तीनों में से जो फायरोनियन स्केप्टिसिज्म है उससे मुतासिर हैं, चाहे आपने इस फिलॉसफी को ना पढ़ा हो। जो ये कहते हैं कि इनफैक्ट फायरोनियन नहीं बल्कि आप एंशिएंट स्केप्टिसिज्म से मुतासिर हैं, जो ये कहते हैं कि भाई नथिंग इज रियल, जो कुछ है वो फेक है, और हम एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो सकते हैं जिसको एलियन ने मिलकर डिजाइन किया हो। करेक्ट, करेक्ट, ये भी है, ठीक ये भी है। और आप पहले शख्स नहीं हैं जिसने ये बात कही है, बल्कि 2017 में इलॉन मस्क ने इस तरह की एक बात कही थी कि हो सकता है कि हम एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का हिस्सा हों। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को किसी सुपीरियर बीइंग ने, जो कि एलियंस हो सकते हैं, उन्होंने बनाया हो। 2 मशहूर फिजिसिस्ट थे जिनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त, उन्होंने इलॉन मस्क के खिलाफ बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था कि इतने बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस कायनात में जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमारे पास है नहीं। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स जो सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बन जाए। तो बाकायदा उसके ऊपर एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल मैंने चंद साल पहले पढ़ा था। तो इसलिए ये समझना, तो अगर आप इस फिलॉसफी से मुतासिर है ना, तो फिर आप उसको सिर्फ धर्म या रिलीजन या मजहब पर अप्लाई ना करें, बल्कि फिर वो हर चीज पर अप्लाई करें। फिर आप ये भी कहें कि हो सकता है मैं भी रियल ना हूं, मैं एक कार्टून कैरेक्टर हूं, मेरे वालिदैन रियल ना, वो भी कार्टून कैरेक्टर हूं। एक्चुअली हाँ, इसके ऊपर मैंने एक बात सोची है। और आपने यकीनन मैट्रिक्स फिल्म भी देखी होगी। जी जी, है ना, ये आपका आइडिया वहीं से आया हुआ है, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स के 5 देख लिए या पहला ही देखा था? और है, मुझे ये तो बता दें। जैसे कि हाँ, देखा है मैंने, वो देखा भी है, कुछ पहले भी था। एक्चुअली वो ल्यूसिड ड्रीमिंग भी मैंने की है, ल्यूसिड ड्रीमिंग। तो अब आप देखें उस मैट्रिक्स में क्या होता था, उसमें वो जो बंदा है वो उस सॉफ्टवेयर से निकलने की कोशिश कर रहा है ना, और उसके पीछे एजेंट लगे हुए हैं। तो वो जो ये पूरी आइडियोलॉजी है, वो एक आइडियोलॉजिकल मूवी है कि हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर का हिस्सा, ये बताने का मकसद है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसी वजह से तो नहीं है ना ऐसा सोचने में। इसीलिए एंड्रू टेट जो है सबसे ज्यादा मैट्रिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो अगर मैं मरने के बाद थिएटर से मिलूंगा तो वैसे हजरत उसको मिला के 6 मूवियां हो गई हैं। जी, अच्छा, इन्होंने पूछा कि क्या ये गुनाह तो नहीं है? नहीं, ये गुनाह नहीं है, ये वसवसा है, ये एक शैतानी वसवसा है। इस ताल्लुक से आप एक तो ये कि नमाज ना छोड़ें, आप जिक्र उसकार की पाबंदी करें, नफल नवाफिल पढ़ते रहें, इंशाल्लाह ये चीजें खत्म हो जाएंगी। देखें, इस चीज से आपकी, अगर आप मुसलमान ना भी रहे ना, खुदा ना खास्ता आपने कहा चलो मैं रिलीजन छोड़ता हूं, आपकी ये फिलॉसफी खत्म होने वाली नहीं है और आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा, क्योंकि आप हर चीज को फेक ही समझेंगे, इंक्लूडिंग रिलीजन। अगर ऐसा होता हो कि चलो भाई रिलीजन को छोड़ दो, बाकी सब चीजें रियल है, तो चलो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए भाई सुकून मिल जाएगा, शायद रिलीजन छोड़, आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए जो फंडामेंटल एरर है ना, वो इस फिलॉसफी में है। नहीं, ये मुझे प्रॉब्लम इसलिए आई कि अगर मैं देखता हूँ कि किसी ने किसी को जुल्म किया, किसी का अनरिप्लेसेबल अनरिकवरेबल डैमेज कर दे, किसी के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तो अगर अल्लाह उसको सजा दे भी दे, जब तक वो, अगर अल्लाह तो उसको अंडू भी कर सकता है ना, अंडू मींस वो चीज हुई ही नहीं कभी, है ना। ये एक अलग मौजू है मेरे भाई, ये एक अलग मौजू है कि अल्लाह उसको अंडू कर सकता है या नहीं कर सकता, कि वो चीज कभी हुई नहीं। अल्लाह ताला को इसके ऊपर कुदरत है।
लेकिन असल ये है कि अल्लाह ताला की सिर्फ जात नहीं है, उसकी सिफात भी है। अल्लाह ताला की सिफात में जहां अदल है यानी इंसाफ है, वहीं अकाउंटेबिलिटी करना भी है कि वो लोगों को अकाउंटेबल करे, उनको जिम्मेदारी हो कि वो क्या करके आए हैं क्या नहीं। अगर हर चीज को अंडू कर दिया जाए ना तो फिर अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। और मैं एक चीज ये भी बता दूं, कि इस दुनिया में हर आदमी जुल्म करेगा ये सोच करके खुदा तो अंडू कर देगा नहीं, जिस पे जो मजलूम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको इंसाफ, अगर जिसने जुल्म किया है वो कितना ही सजा दे दो उसको बड़ी से बड़ी, बट जिस पे जुल्म हुआ उसको तो जुल्म हो गया ना, वो तो उसको तो एक ही तरीका है कि वो अंडू हो जाए, जैसे वो सोकर उठे तो पता चले कि ओके ये सब ख्वाब में हुआ था। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको उससे बेहतर दे दिया जाए, मसलन एक मिसाल देता हूं, एक आदमी की शादी हुई और उसको निहायत ही खराब बीवी मिली जो उसके ऊपर बेइंतहा जुल्म करती थी, ठीक है, और उसको मेंटल हरास करती थी, और वो फिर शादी सेपरेशन के ऊपर खत्म हो गई, सेपरेशन हो गया, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, उसकी फिर दोबारा शादी हुई, अब उसको जो बीवी मिली वो हूर जैसी मिली। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या अपने उस जुल्म को, जो उसके ऊपर जुल्म हुआ है, वो ये नहीं सोचेगा कि यार अच्छा हुआ कि मैंने उसको छोड़ दिया था और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था और मेरी जिंदगी में ये हूर जैसी बीवी आ गई, है ना? तो वो जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को वो ये समझेगा कि अगर वो ना होता तो ये ना मिलती, उसका होना जरूरी था। मतलब कुछ जुल्म ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। जब तक के ईवल नहीं आएगा, एक दरवाजा बंद नहीं होगा ना तो दूसरा दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे खुलने के लिए पहला दरवाजा तो बंद होना जरूरी है। बाज मर्तबा जब दरवाजा बंद होता है तो हम ये समझते हैं कि जुल्म हो गया, लेकिन फिर आगे चलकर एहसास होता है कि उसका बंद होना बहुत जरूरी था। ठीक है जी जी जी, बाकी गुफ्तगू आपसे आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। जी जी जरूर जी, ठीक है, चलें, बस एक दो कॉलर और लूंगा उसके बाद फिर खत्म इंशाल्लाह। आज वैसे भी मैंने पहले ही कह दिया था कि सर में दर्द था। जी पेल्सन्स, म्यूट अनम्यूट करें भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान है भाई? जी हाँ। अच्छा मुसलमान है? जी 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 जी, आपका नाम से नहीं पता चल रहा था इसलिए पूछा। जी नहीं, मेरा एक सवाल था कि जैसे मौलवी लोग बोलते हैं कि एक आदमी को मतलब उतना ही परेशानियां मतलब फेस करना पड़ता है जितना कि वो सह सके, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे सुसाइड कर लेते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके ऊपर ज्यादा जुल्म हुआ, ठीक है, सह नहीं पाया मतलब सुसाइड कर लिया। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बहुत लंबी वीडियो है, आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मैंने भी अपलोड किया है। वो जब एक लड़के ने खुदकुशी की थी जिसके बीवी ने उस पे केस थोप दिए थे, उससे पहले ही आपने उस पे सुसाइड पे एक वीडियो बनाई थी, बहुत लंबी वीडियो है उस पे। ये भी डिस्कस किया आपने जो भाई ने कहा है कि तो फिर आप उसका लिंक दे दें इनको प्राइवेट में इंशाल्लाह, ताकि बात जो है वो रिपीट ना हो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिए और प्राइवेट में इनको आप लिंक दे दें, ये पब्लिक में दे दें, यहीं पे डाल दें कमेंट में, आप उसको देख लें इंशाल्लाह। चले भाई आगे बढ़े, चले। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत